प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की यातायात व्यवस्था के साथ ही अन्य विकास कार्यों को लेकर सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ में उन्होंने एक बैठक की। इस दौरान शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम कमिश्नर के साथ ही कई अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर जहां सुझाव उन्होंने लिए हैं तो वहीं पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि शहर की यातायात की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इस बैठक में वन वे घोषित किए गए मार्ग, बीआरटीएस से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई। साथ ही जिन स्थानों पर बीआरटीएस कॉरिडोर छोटा है वहां पर रिपोर्ट बनाकर इसे सौंपने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शहर के अधूरे पड़े विकास कार्यों को गति देने और अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा नर्मदा के चौथे चरण और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को दुरुस्त करने पर इंदौर के पूर्व महापौर श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर नगर निगम के बहुत छोटे से आग्रह पर पूरे इंदौर नगर निगम के कामों की समीक्षा और जो रुके हुए काम थे उन पर चर्चा करके उनको शीघ्र चालू करने का 2 दिन पहले हमको आश्वासन दिया था और हमारी सौभाग्य है कि आज वो बहुत बड़ी बैठक, समीक्षा बैठक हुई है और कई महत्वपूर्ण निर्णय उनकी अध्यक्षता में लिए गए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे मीडिया को संबोधित करें। चित्र बना के पूरे रामचरितमानस के पालगढ़ से लेकर और उत्तराखंड तक 41,000 चित्र शायद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बच्चों ने। बहुत कम हो गए बच्चों की भावनाओं को छोड़ ले पाए, इसलिए आने में हुआ। थैंक यू। नमस्कार। जैसा कि महापौर जी ने बताया कि आज एक मैराथन बैठक हुई हमारी और बहुत छोटी छोटी समस्या थी जिसका निराकरण हमने तत्काल कर दिया। वो कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए हैं जिसके बारे में आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा। बीआरटीएस में जो हमारे कई स्थानों पर काफ़ी चौड़ी, हमने कहा कि एक बार फिर से उस पर टेक्निकल पर्सन्स के साथ पूरे मार्ग का आप निरीक्षण करें और जहाँ उसको सकरा कर सकें सकरा करें, क्योंकि कई स्थानों पर बहुत ज़्यादा चौड़ी है और इसलिए उसके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा, एआईसीटीएल के लिए अभी नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर चलाते हैं यहाँ पे। हाँ, सीईओ एडिशनल कमिश्नर ही सीईओ होते हैं। हमने कहा कि इसमें प्रोफेशनल, भले ही रिटायर आदमी हो, कोई कर्नल हो, फौजी हो, उसको प्रोफेशनल तरीके से चलाएं और अभी इसमें जो लॉस होता है वो नगर निगम देती है। हम उसको इस बेसिस पर दें कि इस पर लॉस नहीं होना चाहिए, आप इसको चलाएं। इस आधार पर हम कुछ प्रोफेशनल आदमी को यहाँ पर रखने का हमने आज निर्देश दिया। इसके ऊपर ये लोग काम करेंगे, सरकार इनको आदेश दे देगी। नर्मदा का चौथा चरण आने वाला है, अभी तीसरा चरण आ गया। पानी हमारे पास पर्याप्त है, तो आज भी कई स्थानों पर शिकायत है कि पानी नहीं पहुँच पा रहा है। एक तो इसके ऊपर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जाकर देखें। कुछ छोटे छोटे उन्होंने एग्जाम्पल दिए, कभी कोई बिजली ट्रिप हो जाती है, कभी कोई पंप खराब हो जाता है। ये रोज़ की शिकायत नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि एक बार पूरे उनके संचालनों को भी ठीक तरीके से देखना चाहिए उनको, और पानी पर्याप्त है तो पर्याप्त लोगों के पास पहुंचना चाहिए। अभी हमने 2 और पानी के विषय में कि हमारे यहाँ से पाइपलाइन से नर्मदा जी आ रही हैं शिप्रा में मिलने के लिए, उसी से सावेर की लिफ्ट इरिगेशन की योजना भी बनी। क्या हम उस पानी को उज्जैन रोड पे जो कॉलोनियाँ बनी हैं वहाँ पर एक फ़िल्टर स्टेशन को भी बनाकर उस पानी को यहाँ और ला सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा हुआ है, पानी है, खाली उनको लाना पड़ेगा पंपिंग करके हमको वहाँ से। वैसे ही शिप्रा पे भी वही पाइपलाइन है। शिप्रा से हम एबी रोड की तरफ जितनी कॉलोनी जा रही हैं, जो अभी मांगलिया और देवास तक चली गई है, फ्यूचर में इनको पानी कहाँ से देना, तो क्या वहाँ से हम पानी ला के दे सकते हैं क्या? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से वहाँ तक पाइपलाइन हमारी बिछी हुई है। इसके ऊपर काम करने का अधिकारी को निर्देश दिया है। एक कंपाउंडिंग का विषय काफ़ी पुराना पेंडिंग था। 10% के अधिकार थे, हमने 30% तक के अधिकार दिए हैं इनको, पर नियम का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि
MOS तो वहाँ कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। जो शासन के निर्देश हैं उसी का पालन करते हुए कंपाउंडिंग कर सके, तो पहले 10% थी, उसको 30% करने का। अभी सड़कों के निर्माण के लिए हम असिस्टेंस दे रहे हैं 200 करोड़ लगभग, जितनी भी हमारी मास्टर प्लान की सड़कें हैं उसका एक प्लान बनाए। हम अभी 200 करोड़ रुपए देंगे, उसके बाद जितनी आवश्यकता पड़ेगी बाद में देते जाएंगे। मास्टर प्लान की सारी सड़कें बने, इसका एक कार्य योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन करें। जो हमारी मेट्रो सिटी थी ABD, वहाँ पर जो 500 स्क्वायर फीट के प्लाट बचे हैं जिनको, उनको नक्शे की फ़ीस बहुत थी, उनको सामान्य फ़ीस पर ही नक्शा उनका पास करने के आज आदेश भी दे दिए गए। एक बाईपास पे जो कंट्रोल एरिया था 500 फीट का, उस कंट्रोल एरिया में भी 4 लेन बन सके, क्योंकि वो वहाँ पर हमेशा वो जाम रहता है। अब कंट्रोल एरिया की सड़क है वहाँ पर, वो हमारी फ्री में बन जाएगी, क्योंकि जिन लोगों के पास वो ज़मीन है और ज़मीन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उनसे हम उस ज़मीन, उस सड़क की कास्ट लेकर और 4 लाइन बाईपास में हम बना सकते हैं। इसके लिए भी आज विचार होगा। दूसरा, चंदन नगर का हमारा जो एक महत्वपूर्ण बाईपास का जो बहुत पेंडिंग था, उस पश्चिमी रिंग रोड का, उसका एलिवेटेड पश्चिमी रिंग रोड को हम कंप्लीट करने का निर्देश दिए, उसके प्लान बनाए और हम वो जाकर सीधे उधर चंदन नगर चौराहे के आगे उतरेगा। उसके भी आज निर्णय कर लिया गया है। एक नगर निगम को 50 करोड़ रुपए हाउसिंग बोर्ड से भी हम दिला रहे हैं एडवांस में, जिससे अभी ठेकेदारों को कुछ पेमेंट हो जाए, जिससे नगर में विकास के कार्य जो रुक गए हैं वो ठीक गति से चले। ये सब निर्णय हुए हैं, बाकी और भी बहुत सारे निर्णय हैं, आपको आगे पता लगेंगे सब। बाकी यहाँ इस प्रकार की बैठकें हम 3 महीने में करते रहेंगे इंदौर में, और इंदौर को अच्छी ऊंचाई पर ले जाएंगे, ये हम वादा करते हैं। इंदौर शहर की जो सुविधाएं होगी और एक रहने लायक शहर के लिए क्या क्या चाहिए, कम से कम पोल्यूशन, अच्छा से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी एजुकेशन, गेम्स की सुविधाएं अच्छी हो। हमने एक स्टेडियम का भी प्लान किया है, ये वाले स्टेडियम को PPP मॉडल पर हम अच्छा डेवलप कर सकते हैं क्या, उसके लिए एक प्रेजेंटेशन हुआ था महापौर जी से। मैंने कहा है कि सारे जनप्रतिनिधियों को एक बार बुला के प्रेजेंटेशन दिखाओ, सबकी सहमति होगी तो हम ये जो स्टेडियम है हमारे पास, इसको PPP मॉडल पर बनाकर अच्छा खेल सुविधा यहाँ पर, जो वर्ल्ड क्लास खेल सुविधाएं होती है और खेल की एकेडमी सारी और अच्छे कोचेस यहाँ पर आकर इंदौर में अच्छे खिलाड़ियों को हम निर्माण कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अभी हाउसिंग बोर्ड के भी हैं, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के भी बारे में हमने प्लान किया है। अभी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की बिल्डिंग को भी हम बहुत अच्छी बनाएं, बहुत पुराना कॉलेज है हमारा, उसके हाउसिंग बोर्ड उसके लिए काम करेगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया हो कि हाउसिंग बोर्ड की जितनी स्कीम है वे स्कीम पे हम काम चालू कर रहे हैं, वो निर्देश दे दिए। तो जितनी भी हाउसिंग बोर्ड की स्कीम 10 साल 20 साल पहले बनी थी, वो सारी लैंड बेरर पड़ी हुई है,